हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी विवाह की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूं। इसमें हमें क्या क्या रस्में होती हैं, जैसे हम विवाह में हमारे यहाँ पर रस्में की जाती हैं, वैसे ही सेम तुलसी जी के विवाह में भी की जाती हैं। तो देखिए, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन पहले को देव उठाए जाते हैं, उसके बाद में तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। तो देव हमें कैसे उठाने हैं इसका वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है, आप वहां देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको तुलसी विवाह घर पर खुद कैसे कर सकते हैं बहुत ही आसानी से वो दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय हमें देवों को उठाते हैं, उसके बाद में तुलसी का विवाह करवाते हैं। कोई कोई भक्तजन द्वादशी वाले दिन भी तुलसी जी का विवाह कराते हैं, यानी देव उठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक, जब तक भी आपके पास समय सुविधा हो आप तुलसी जी का विवाह करवा सकते हैं। तो शाम के समय प्रदोष काल में हमें यह पूजा जो विवाह संपन्न कराना होता है। पति पत्नी यदि साथ मिलकर के इस पूजा को करते हैं, इस कन्यादान कहते हैं, इसे कन्यादान कहते हैं, तो बहुत ही उत्तम रहता है। लेकिन किसी कारण से यदि आपके पति बाहर रहते हैं तो आप अकेले से भी इस पूजा को कर सकते हैं। तो शाम के समय नहा धो करके शुद्ध हो जाएं, बहुत ही सुंदर से वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें, उसके बाद आप चौकी लगाएं। तो देखिए, चौकी आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाएं। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, साथ में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या उनके विग्रह शालिग्राम, लड्डू गोपाल जो भी हो आपके पास वो स्थापित करें। साथ में गणेश जी की पूजा हमेशा सभी देवी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। गणेश जी को हम यहाँ पर चौकी में विराजमान करेंगे। तुलसी मैया का हमने श्रृंगार करना है। तो देखिए, गमले को आप अच्छे से सजा लें और उसके बाद चौकी पर विराजमान करें। और देखिए, हम माता को यहाँ पर लाल चूड़ियां पहना देंगे। अगर आपकी माता ने पहले से ही चूड़ियां पहनी है उसे निकाल दे, साफ सुथरा गमले को कर ले और 16 श्रृंगार करें माँ का। तो देखिए, तुलसी जो है आपका पौधा आपका पुराना होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नई तुलसी होती है ना, वो उनकी पूजा नहीं की जाती है। शाम के समय या फिर जो भी आपके पास तुलसी मैया का पौधा हो, नया पुराना, आप वो भी ले सकते हैं अगर मजबूरी है तो इस प्रकार से हम माता को चुनरी उड़ा देंगे और बिंदी लगा देंगे, मतलब जिस तरह से दुल्हन को सजाया जाता है वैसे सजाएंगे। और उसके बाद में हम गणेश जी को चंदन रोली से टीका करेंगे, भगवान विष्णु जी को यहाँ पर टीका करेंगे। तो बहुत ही शुभ रहता है भक्तों। यदि आपके पास शालिग्राम है, भगवान है, तो आप उन्हें अच्छे से श्रृंगार कर सजाएं। और तो आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में या आसपास के किसी मंदिर से भी ला सकते हैं। उसके साथ ही आप तुलसी का विवाह करवा सकते हैं। नहीं तो भगवान विष्णु जी की फोटो भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, फोटो प्रतिमा लेनी है जिसमें वो अकेले रहते हैं। तो इस तरह से हमने ले लिया है और तिल अर्पित कर देंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अक्षतों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सफेद तिल लिए हैं। और देखिए, शादी में जो जो रस्में हमें लड़की और लड़कों के साथ करते हैं वैसे ही विधि हमें अपनानी है। जैसे शादी से पहले जो है हल्दी लगाई जाती है, तो दूध में हल्दी मिला करके भगवान जी के दाएं हाथ से लगा करके हम तुलसी मैया के जड़ में लगाएंगे और फिर पत्तों में लगाएंगे। इस तरह से जो है हमारी हो जाता है, हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बैक साइड में केले का पत्ता लगाया है, क्योंकि मंडप नहीं बना पाए तो केले का पत्ता हमने लगा दिया है। यदि आप लगा सके तो गन्ने का मंडप जरूर से बनाएं। गन्ना जो मंडप बनाना होता है बहुत ही शुभ रहता है। मेहंदी की रस्म भी हम यहाँ पर अच्छी प्रकार से कर लेंगे। मैं कीप की मेहंदी यूज कर रही हूँ, आप खुली मेहंदी को घोल करके भी लगा सकते हैं। इसके बाद में हम वरमाला जो करते हैं वो करेंगे। गेंदे की माला जो है हम छुआ करके तुलसी मैया को भगवान विष्णु जी को पहना देंगे इस प्रकार से, और भगवान विष्णु जी से छुआ करके हम तुलसी मैया को पहना देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा तुलसी में वरमाला हो जाती है। हल्दी, मेहंदी और वरमाला की रस्म पूरी हो जाती है यहाँ पर। देखिए भक्तों, ये जो देव उठनी एकादशी है वर्ष की बहुत बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि हमारे देव जागृत हो रहे होते हैं। हो सके तो इस दिन व्रत जरूर करें, पति पत्नी मिल करके इस पूजन को करें, कन्यादान करें, बहुत ही शुभ परिणाम मिलते हैं।
तो देखिए आप चाहे तो इस पूजा में कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल साधारण सी पूजा आपको करके दिखा रही हूँ। और देखिए हमने गणेश जी को भोग प्रसाद अलग से रखा है, क्योंकि गणेश जी के भोग प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला जाता है, और भगवान विष्णु जी को तुलसी दल डाल के ही भोग लगाएंगे, क्योंकि बिना तुलसी के वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें जो है पूजन करना है। मिठाई का भोग लगाएं, ऋतुफल का भोग लगाएं, मतलब जो भी लगाएं शुद्ध सात्विक भोजन लगाना है। इसमें लहसुन प्याज का भोग नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों जो है यहाँ पर हमने दीपक भी प्रज्वलित किया है, फलों का भोग यहाँ पर लगा देंगे और गणेश जी से मन ही मन में प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें। तो देखिए भक्तों हमारे परिवार पर हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, यानी कि हमारे घर में सुख समृद्धि हो, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो मन ही मन में प्रार्थना करनी है, फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों आप पहले भी जो है फूल अर्पित कर सकते हैं, बाद में भी अर्पित कर सकते हैं। मन में संशय ना करें कि हमने पहले फूल अर्पित नहीं किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको सुविधा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों कई लोग जो है जब तक कन्यादान नहीं कर देते तब तक वो व्रत रखते हैं, निर्जला निराहार व्रत रखते हैं, उसके बाद में ही व्रत का पारण करते हैं। यदि आपके यहाँ पर ऐसी रस्म होती हो तो आप जरूर से कीजिएगा। माता रानी को, तुलसी मैया को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से भेंट करें। तो देखिए भक्तों जो भी आप श्रृंगार की सामग्री आदि रखते हैं, भेंट करते हैं, ये आपने शिवालय में जा करके किसी ब्राह्मणी को दान कर देना है या किसी जरूरतमंद को दान करना होता है। और देखिए हम मंगलसूत्र माता को विष्णु भगवान जी से छुआ करके हम यहाँ पर पहना देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूजन करना है, बहुत ही शुद्ध रहता है। शाम के समय ये प्रदोष काल में हमें यह पूजन करना होता है। तो देखिए भक्तों कई लोग शादी कराने के बाद में तुलसी जी का विदाई कर देते हैं, और कई ऐसे होते हैं एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के जो है लास्ट में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता का विदाई करते हैं। यदि आप बाहर से शिवालय से वो शालिग्राम लेकर आए हैं तब तो आपको अपनी तुलसी मैया का विदाई जरूर से करने हैं। अगर आपने घर में ही आपने तुलसी मैया का विवाह किया है, शालिग्राम आपके पास है, तब तो आप ये तुलसी मैया अपने पास ही रख सकते हैं। इसके बाद में हम मांग भराई की रस्म पूरी करते हैं। जो नॉर्मल जो सिक्का होता है उससे हम सिंदूर लेकर के भगवान के हाथों से छुआ करके वो हम तुलसी माता के जड़ में लगाएंगे, उसके बाद पत्तों में लगा देंगे। ये मांग भराई की रस्म होती है। मांग भराई की रस्म जो है लेडीज को ही करना होता है, जेंट्स को नहीं करना होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमें जो है गठबंधन करना होता है। पुष्प ले लेंगे, थोड़े से तिल ले लेंगे और 1 रुपए का सिक्का या फिर जो भी आपकी सामर्थ्य हो उतना सिक्का ले लीजिएगा। और अगर आपने भगवान विष्णु जी को पीला वस्त्र उड़ाया है तो वो लेकर के बांध सकते हैं, नहीं तो कलावे की सहायता से भी बांध सकते हैं, जो कि आपने कलावा पहनाया है। तो देखिए भक्तों तुलसी विवाह का आयोजन हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भी किया जाता है। एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक किसी के बीच में भी आप ये तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तिल और पुष्प लेकर के हम यहाँ पर तुलसी विवाह की कहानी पढ़ेंगे, कथा पढ़ेंगे और विष्णु मंत्रों के जाप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ये पूजा हो जाने के बाद में अक्षत यानी तिल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु हमारे घर में स्थायी निवास करें। इसके बाद में जो है इस विवाह का महोत्सव है तो दीपक आप कम से कम 5, 7 या 9, 11 जितने चाहे आप उतने दीपदान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मिट्टी के दीपक लिए हैं, आप इसमें लंबी बाती या गोल बाती लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो हमने चौकी पर दीपक लगाया है वो जोड़े में दीपक बाती बना करके तब लगाया है। तो इस तरह से माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आवाहन होता है डबल बाती से। और जो ये अलग से दीपदान कर रही हूँ ये खड़ी बाती वाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तुलसी विवाह कराने के लिए शाम का समय शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। कहते हैं तुलसी विवाह कराने से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। जिन लोगों को कन्या सुख की प्राप्ति नहीं हुई है वो तुलसी विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूजा जो है परिवार वालों को मिल करके करनी चाहिए। आप बड़े स्तर पर भी इस पूजन को कर सकते हैं, छोटे स्तर पर भी अकेले भी इस पूजन को कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारा दीपदान हो जाता है। जो हमने दीपक पहले से ही जलाया है आप उससे आरती उतार सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और गणेश जी के जो है आरती जरूर से गाएं और गणेश जी के नाम की कथा कहानी जरूर से पढ़नी चाहिए। इस तरह से जो है हमारा पूजा संपूर्ण हो जाती है। और पूजा संपूर्ण हो जाने के बाद में जो भोग प्रसाद आपने रखा है वो आपने उपस्थित सभी लोगों में बांट देना है, परिवारजन में आस पड़ोस में बांट देना है। आरती को हम ठंडा कर देंगे, थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। तो देखिए भक्तों, तुलसी विवाह कितने दिनों तक कर सकते हैं। तुलसी विवाह वैसे तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को कराया जाता है, लेकिन भारत में कुछ जगहों पर 5 दिनों तक तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। और तुलसी जी का जो मंत्र है न्यौछावर आपने जरूर से करना है। अपने सामर्थ्य के अनुसार से गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को जैसे कि नजर उतारी जाती है। इससे मंत्र जो है महाप्रसाद जननी सर्वसर सौभाग्यवर्धनी व्याधि आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते, ये है तुलसी माता का मंत्र। आप ये मंत्र का जाप जरूर से करें, इससे जो है हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और जिस घर में तुलसी माता निवास करती हैं उस घर में माता महालक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं। तो ऐसे हमें नॉर्मल सी सिंपल साधारण सी पूजा हमें करनी होती है और आप अपने घर को अच्छे से सजाएं। और देखिए जब आप अपनी लड़की की जो विदाई है, कन्या की विदाई करते हैं, उस समय खोइचा भरा जाता है। खोइचा के लिए मैंने यहाँ पर धनिया लिया है। यदि आप द्वादशी के दिन पूजन कर रहे हैं तब आप अक्षत ले सकते हैं और हल्दी की गांठ ली है 5, बिंदी का पत्ता लिया है इस तरह से, और साथ में कुछ दक्षिणा ले ली है, दुर्वा पुष्प लिया है। इससे हमें खोइचा भरना है। खोइचा भरने से ये होता है जैसे हम अपनी लड़की की विदाई करते हैं वो खोइचा भरी जाती है, भर करके हमें उसके साथ विदा करना होता है। तो इस तरह से हमें खोइचा भरना है। खोइचा भरने के लिए मैंने लाल कोरी चुनरी ले ली है, जो कि नवरात्रों में जो आती है ना चुनरी माता को उठाने के लिए, वो वाली हमने चुनरी ली। आप यहाँ पर कोरा पीला कपड़ा या लाल कपड़ा या कोई भी शुभ कलर ले सकते हैं। इसके बाद में अंजलि बना करके हम यहाँ पर 5 बार धनिया डालेंगे। तो इस तरह से हमें कपड़े के अंदर बांधना होता है। और देखिए भक्तों, जो भी आपने गठबंधन किया है वो गठबंधन सुहागन महिलाएं खोलती हैं और जो उसमें दक्षिणा वगैरह होती है वो महिला ही रख लेती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमने 5 अंजलि धनिया रखी है और 5 गांठ हल्दी की रख देंगे। आप हल्दी पाउडर भी रख सकते हैं, फूल रख देंगे, दुर्वा रखेंगे इस प्रकार से। और इस तरह से हमें कुछ भी सुहाग की सामग्री आप इसमें घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन बिंदी मेहंदी जरूर से रख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। दक्षिणा आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार से रखना होता है। जब हम अपनी तुलसी मैया की विदाई करेंगे तब ये खोइचा हमें उनके साथ में ही देना होता है, वो लेकर के जाएंगी। तो जैसे हम लड़कों को खोइचा बांध करके देते हैं वैसे ही हमें ये रस्म निभानी होती है। और जब हम विदाई करेंगे इसमें से हमें 5 चुटकी यानी धनिया अपने जो है अपनी थाली में रख लेना होता है। और इससे पहले मैं बता दूं, जो ये हम बर्तन में धनिया रखते हैं, अक्षत रखते हैं, ये हमें उलट करके खाली करके बिल्कुल भी नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने इसमें कुछ बचा लिया है, इसमें से थोड़े से धनिया जो है 5 बार हम इसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे घर में धन धान्य जो सुख समृद्धि बनी रहती है। और जो ये धनिया है कुछ आप अपने मसाले में मिला लीजिएगा और कुछ लाल कपड़े में बांध करके आप जहां पर पैसे रखते हो, कैश रखते हो, जहां पर ज्वेलरी आदि रखते हो वहां पर बांध करके रख दीजिएगा। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि धन में वृद्धि होती रहती है। और जब ये इस तरह से हमें ये जो है चारों कोने पकड़ लेने हैं और कलावा की सहायता से बांध करके हमें रख लेना है। तो इस तरह से जब माता का हम विदाई करेंगे उस समय हमें ये पोटली उनके साथ ही देनी होती है। तो जिस तरह से हमारे घर में लावा परछा जाता है ना, जैसे कि चावल लेकर के अपने पीछे से फेंकते हैं तो वो आंचल में इकट्ठा कर लेते हैं, वैसी विधि होती है ये। तो हम ऐसे ही इनके पास ही रख देंगे, जब विदाई करेंगे तब इस समय हमें ये लेकर के देना होता है। तो इसी तरह से हमें जो है तुलसी माता का विवाह करवाना होता है। तो देखिए भक्तों, अगर आप भगवान शालिग्राम का आवाहन करें और उसको आप तुलसी जी के गमले में ही रख दें, अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं और नित्य पूजन करें तुलसी जी के साथ में, अगर आपने भगवान विष्णु की फोटो के साथ में पूजा की है आप तुलसी मैया को अलग से रख करके पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें
देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराना है। आप कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी समय, जब भी आपको समय सुविधा लगे उस समय आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। आई होप आपको यह तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि स्टेप बाय स्टेप पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। ध्यान रखिएगा, चौकी का विसर्जन हमें सेम डे नहीं करना है, नेक्स्ट डे चौकी का विसर्जन करना है। जो भी 16 श्रृंगार की सामग्री रखी है वो आपने दान करनी है। आप अपने जिठानी को, ननद को दे सकते हैं या फिर मंदिर में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करें। जय हो तुलसी मैया, हरे कृष्णा, राधे राधे।